चलिए दोस्तों, जानते हैं 17 फरवरी 2026 के दिन दिल्ली चांदनी चौक में आज के सोने चांदी का क्या बाजार चला। ऋषभ बंसल भाई साहब से बंसल एंड सन्स पे जो MMTC का जो ये कॉइन होते हैं ये महंगे क्यों होते हैं। हाँ जी ऋषभ जी, कैसे हो जी? राम बाबू जी, राम जी, राम। आज का सोने चांदी का रेट बता दो जी। राणा जी, आज का आपका जैसे 24 कैरेट का रेट हो गया है 1,53,800 रुपये, 1,53,800 रुपये, 17 फरवरी 2026। ठीक है जी। और 1,41,500 रुपये आपका हो गया जी 22 का। 1,16,890 हो गया जी 18 कैरेट। 92,280 हो गया 14 कैरेट। ठीक है जी। और 2.5 लाख रुपये आपका हो गया सिल्वर 1 किलो का। तो आज कितना टूटा जी है? आपकी लगभग 6,500 रुपये के आसपास तो चांदी टूट रही है MCX में। और गोल्ड आपका 2,200 रुपये के आसपास नीचे गया है। अभी करंट का देखना पड़ेगा बाकी। अच्छा जी। हाँ जी। अब ये सवाल बताओ, ये जो आपके ये सिक्के होते हैं ये नॉर्मल सोने से क्यों महंगे होते हैं इतने ज़्यादा? राणा जी, MMTC की ना देखिए विशेषताएं बताता हूँ पहले। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नॉर्मल कॉइन से ज़्यादा इसमें प्रीमियम होता है। प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा चार्ज। अगर सपोज करो 10 ग्राम नॉर्मल कॉइन लेते हैं और 10 ग्राम MMTC लेते हैं, 8-1,000 रुपये का फर्क रहता है। 8 से 10,000 या 7,000 जो भी डिफरेंस रहता है प्रीमियम चार्ज। ठीक है। ये आपका एक्सपेंसिव सेल होता है। सबसे पहले इसकी प्योरिटी होती है 4.9 की। हाँ जी। ये 4.9 की प्योरिटी होती है। और अगर आप इसको रिवर्स सेल करने जाते हैं तो नॉर्मल कॉइन से ज़्यादा आपको आधे % से या कुछ % से ज़्यादा जब आप देते तो इसको जो है नॉर्मल उससे महंगा। हाँ। ये जैसे आज कितना डिफरेंस होता है इसमें किलो में? राणा जी, गोल्ड की अगर मैं तोले की बात करूं, तोले पे 8 से आज की डेट में जो प्रीमियम चल रहा है 8,000 रुपए के आसपास का चल रहा है। 8 से 10,000 रुपए के आसपास का चल रहा है। तोले में महंगा है इसका आज। हाँ जी, बिल्कुल। प्रीमियम कौन डिसाइड करता है कि कितना? हर रोज बढ़ता करता है इसका? हर रोज का चेंज होता है जी। मतलब आप ये लगा लो 3-3 दिन 4-4 दिन या गोल्ड के रेट में हुआ सारा राणा जी डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। डिमांड और सप्लाई पे कैसे मार्केट मतलब पीछे जो मतलब इसके मैन्युफैक्चरर है उन्होंने 1000 पीस तैयार कर दिए और लेने वाला 500 बंदा खड़ा है, तो इसका प्रीमियम बहुत कम रह जाएगा क्योंकि मार्केट में पीस अवेलेबल है और लेने वाले कम है। बहुत स्पष्टीकरण बता रहा हूं मैं। इसका ज्यादा से ज्यादा कितना आया, किस समय कितना ज्यादा इसका आया? एक बार मैं इस पर राणा जी आपको डिटेल में क्लैरिटी देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, अगर पीछे 1000 पीस बन रहे हैं, लेने वाले 5,000 लोग खड़े हैं, तो आपके पास मतलब माल ज्यादा है, तो इसलिए प्रीमियम बहुत कम रहेगा। अब सपोज करिए इसको उल्टा कर देते हैं सिचुएशन को, बन 1000 रहे हैं, लेने वाले 2000 लोग खड़े हैं, तो वो ना अपनी चीज से ज्यादा रेट पे बिकती है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। तो MMTC भी ऑफिशियली इस तरीके से चलता है, उसमें इतना प्रीमियम लग जाता है। लेकिन राणा जी MMTC आप कह सकते हैं घी आते हैं कई तरीके के, ये देसी घी है जी। ठीक है जी। आप इसको घर में रख सकते हैं। मेरे पास ना 80% लोग MMTC वाले हैं। और कोई भी जूलर होता है, मैं देखता हूँ जैसे जूलर भाई मेरे दोस्त होते हैं, चाहे वो गुड़गांव के जूलर हो गए, कहीं के भी जूलर हो गए, वो बताते हैं कि कस्टमर परेशान करता है कि नॉर्मल कॉइन से महंगा क्यों है। दोस्तों ये सिंपल सा लॉजिक है। आप देखिए, आप लेना भी तो MMTC चाह रहे हैं, फिर जैसे ढाबा होता है राणा जी, हर एक का रेट अलग होता है। अब हल्दीराम महंगा क्यों है जी? हल्दीराम की आपको क्वालिटी मिलती है, ट्रस्ट मिलता है, चीज़ें होती है जी, फर्क है। आप दोनों को साथ रख के देखो। तो इसी तरीके से कॉइन्स का भी फर्क रहता है। आपकी खूब इच्छा करे आप MMTC ले सकते हैं। अगर सपोज करो किसी को 3 महीने 4 महीने के लिए लेना हो, MMTC खरीदने बेचने के लिए लेना हो, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप लो मार्केट के कॉइन। मार्केट कॉइन मतलब नॉर्मल कॉइन। और अगर अपने को 6 महीने तक होल्ड करना हो या अपने सोच बनाइए कि मैंने जो पैसा कमा रखा है मेरे को इन्वेस्ट करके एक जगह रखना है, MMTC से बढ़िया चीज़ है। अब आपने 10 ग्राम का सिक्का ले भी लिया, उसमें आपने प्रीमियम 8-1,000 रुपये का दे भी दिया, फॉर एग्जाम्पल दे दिया। आप ये लगा लो गोल्ड के रेट बढ़ते के साथ ही 8,000 रुपये की तो वैल्यू नहीं है राणा जी आज की डेट में। अभी 40% गोल्ड बढ़ा है। 90,000 रुपये गोल्ड था 2025 में, और आज की डेट में 1,60,000 रुपये गोल्ड ने देख भी लिया, उससे प्लस ही देख लिया, 1,60,000 से भी ऊपर। तो डबल का फर्क है ना जी, डबल के आसपास गोल्ड आ चुका है। तो इसमें तो बेफिक्र हो गया आप इन्वेस्ट करो। और कहीं ना राणा जी एक मैंने कमेंट और पढ़ा था, किसी व्यूअर ने कहा कि हम MMTC लें या ज्वेलरी लें। हाँ। अब इसमें पर्पस क्लियर कैसे होता है, अगर देखो कॉइन लेके आप उसको पहन नहीं सकते, ज्वेलरी आप वेयर कर सकते हो। आपने एक कि चल इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और एक रीजनेबल मेकिंग दे दूं। मेकिंग 12% वाली मत लो। अगर अपने माइंडसेट में इन्वेस्टमेंट भी है और ज्वेलरी भी है, तो आप क्या करो, एक रीजनेबल मेकिंग वाली ज्वेलरी ले लो कि अपने प्रोग्राम पे या घर पे कैजुअली भी पहन भी ली। और देखिए कॉइन लेंगे, कॉइन तो एक जगह रखा जाएगा। ठीक है जी। एक कमाल की बात बताओ, एक कस्टमर थे, उन्होंने क्या करा, यहाँ से ना हमारे से 20 ग्राम का कॉइन परचेज करा राणा जी, ऊपर लॉक लगा दिया, लॉकेट, और उसको चैन में पूरा का पूरा बिस्किट ही पहन लिया। तो हटके होती है चीज़ें। हमारे हिंदुस्तान में क्रिएटिविटी की कमी तो कहीं से कहीं है ही नहीं। तो बाकी कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस हैं हम किस पे चर्चा करें, आप या क्या क्लैरिटी चाहते हो। फीडबैक से ही आज बंसल एंड सन ज्वेलर्स बनाए, तो आप लोगों का जो आप जैसा टेस्ट चाहते हैं वही आपको प्रोवाइड करते हैं। बेचने के टाइम ये जो प्रीमियम है फिर भी मिलेगा इसमें कुछ? राणा जी नॉर्मल कॉइन से आधा % ऊपर प्रीमियम मिल जाएगा। आज की डेट में अगर आप नॉर्मल कॉइन सेल करने जाते हैं और MMTC सेल करने जाते हैं, अगर नॉर्मल कॉइन ₹1,00,000 है तो उस पर आधा % और जोड़ के आप समझ लो कि आपको
एमएमटीसी की वैल्यू मिलेगी। लेकिन मैंने फिर दोहरा रहा हूँ, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो ये मत लेना, इसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर रेट फ्लक्चुएट चले, बाई चांस वो बात की बात है कि अगर आपने 3 महीने के लिए एमएमटीसी ले लिया और रेट एकदम से उछाल मार गए, तो फिर तो आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है जी। ठीक है जी। लेकिन स्थिर रेट में फिर आपको प्रीमियम तो कटेगा ही कटेगा ये जी। मार्केट का क्यों हो रहा है हर रोज ये 2-2, 3-3 हजार, 5-5 हजार? ये राणा जी, कहाँ जाएंगे बंदे? ये ना डिपेंड हमारे पे ही नहीं करता, एक सोच पे करता ही नहीं। ये इसमें 5-6 चीज़ें इन्वॉल्व होती है जी। एक हमारे ट्रम्प साहब पे इन्वॉल्व होती है, और एक हमारी मतलब ट्रम्प साहब अकेले नहीं है जी, कई जने होते हैं इस पे कि क्या चल रहा है, हमारी गवर्नमेंट कैसे क्या कदम उठा रही है। कभी अगर गलती से हमारा डॉलर महंगा हुआ तो सोना सस्ता हो जाएगा। इसका बेसिक रीज़न ये होता है, वो लोग ना निवेश करते हैं डॉलर में भी और गोल्ड में भी। तो जो गोल्ड वाले मार्केट है वो डॉलर में इन्वेस्ट करते थे, वहाँ से पैसा निकाल के। अब डॉलर गिरता है तो गोल्ड बढ़ जाता है, क्योंकि डिमांड गोल्ड की बढ़ जाती है, गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, डॉलर को कम करते हैं जी। और कई फैक्टरों पे डिमांड होता है। अब जैसे हिंदुस्तान में हर रोज़ 2 टन सोना सेल होता है जी, 2000 किलो। और कोई स्पेशल ओकेजन है, जैसे धनतेरस आ जाए, अक्षय तृतीया आ जाए, या फिर कोई भी ओकेजन, दिवाली का समय आ जाए, शादी का एक वो आ जाए जी, तो उसमें क्या होता है, जब लोगों की डिमांड बढ़ती है ना जी, वो 2 टन से पहुंच जाती है 15 से 20 टन। अच्छा जी। अब आप आइडिया लगा लो, जहां रोज तो 2000 किलो सेल हो रहा है, वो 2000 से सीधा पहुंच गई आपकी 15 से 20,000 किलो। तो इस चीज़ का फर्क तो आएगा ना जी, क्योंकि माइनिंग से ही गोल्ड का उत्पादन होता है। उत्पादन तो अपने लिमिट में हो रहा है, इसलिए एक ना ये फैक्टर भी राणा जी है। बात चर्चा से एक बात निकली, हाँ जी। जो हमारी माइनिंग करती है वहाँ पे क्या है जी, अपना माइनिंग धीरे धीरे कम प्रोड्यूस कर रही है। इसका मैं डाटा एक बार फिर भी चेक करूंगा प्रॉपर क्या है, बाकी गूगल करके आप भी चेक करिए कि जितनी हमारी माइनिंग करती है, गोल्ड कम माइन हो रहा है और लेने वाले ज़्यादा है। खाली भारत देश एक ऐसा है हर देशों के मुकाबले जिसके रेजिडेंस पे, जिसके इंडियन हाउस होल्ड पे सबसे ज़्यादा गोल्ड है। 36,000 टन, मोटा मोटी 36,000 टन लोगों के घरों में सोना है। तो एक सोने की चिड़िया कहते हैं भारत को, तो वो तो सच्चाई है। राम राम जी। राम राम जी भाई।